सच, प्यार और थोड़ी सी शरारत। लेखक खुशवंत सिंह, आवाज बाबला कोछड़। अध्याय 1। रेगिस्तान का वो गांव। शुरुआत से शुरू करना सबसे सुरक्षित होगा। मैं कहां पैदा हुआ इसका पता मुझे उन लोगों से चल गया था जो मेरे जन्म के समय मौजूद थे, किंतु मैं कब पैदा हुआ ये अभी तक अंदाज का विषय है। मुझे बताया गया कि मेरा जन्म थल रेगिस्तान में खोए एक छोटे से गांव हडाली में हुआ था। ये जगह झेलम नदी से पश्चिम की ओर कोई 30 किलोमीटर पड़ती है और दक्षिण की ओर खेवड़ा नमक पर्वत श्रेणी से भी ये लगभग इतनी ही दूर है। हडाली अब पाकिस्तान में काफी अंदर की तरफ है। मैं जब पैदा हुआ मेरे पिता सुभा सिंह मेरे दादा सुजान सिंह के साथ दिल्ली में थे। जब उन्हें मेरे जन्म की सूचना दी गई तो इसे अपनी डायरी में दर्ज करने की तकलीफ उन्होंने नहीं उठाई। मैं उनका दूसरा बेटा था। उन दिनों हमारे गांवों में जन्म मृत्यु को दर्ज किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। हिंदुओं में तो अपने बच्चों के जन्म का समय लिख लेने की प्रथा थी ताकि उनकी जन्म पत्रियां तैयार करवाई जा सकें, किंतु हम सिखों का ज्योतिष में कोई विश्वास नहीं था। अतः हम लोग जन्म के समय और स्थान को कोई महत्व नहीं देते थे। कई साल बाद दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में हमारे दाखिले के समय जब पिताजी को एक फॉर्म भरने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने उसमें मेरी और मेरे बड़े भाई की जन्म तिथि अनुमान से ही भरी थी। उसमें मेरी जन्म तिथि 2 फरवरी 1915 लिखी गई थी। कई साल बाद मेरी दादी ने मुझे बताया कि मैं भादों में पैदा हुआ था, जिसका मतलब हुआ अगस्त माह में किसी दिन। मैंने तय किया कि मैं अपनी जन्म तिथि 1915 के अगस्त माह के बीचों बीच रखूंगा और इस प्रकार मैंने अपने आप को सिंह राशि का बना लिया। 32 साल बाद 1947 में 15 अगस्त को ही स्वतंत्र भारत का जन्म हुआ। मेरे द्वारा मां का दूध छोड़ दिए जाने के कुछ समय बाद मेरे पिता हडाली आए और मां तथा बड़े भाई को अपने साथ दिल्ली लिवा ले गए। मेरे पिता और मेरे दादा को दिल्ली में निर्माण कार्य के कुछ ठेके मिल गए थे। मुझे मेरी दादी के पास ही रहने दिया गया। मेरे जीवन के शुरू के कुछ सालों में वही मेरी एकमात्र साथी और दोस्त रहीं। आगे चलकर मुझे पता चला कि उनका नाम लक्ष्मीबाई था। हम लोग उन्हें भाभी जी कहकर बुलाते थे। हडाली में बिताए गए बचपन की धुंधली सी यादें मेरे दिमाग में हैं। गांव में कोई 300 परिवार थे, जिनमें से ज्यादातर बलूची मूल के मुसलमान थे। वे हट्टे कट्टे और कद्दावर हुआ करते थे। उनमें से अधिकतर तो ब्रिटिश भारतीय सेना में फौजी थे या फिर वे फौज से रिटायर हुए थे। वायसरॉय के अंगरक्षकों का एक बड़ा हिस्सा हडाली से आए लोगों का ही था। अभी कुछ साल पहले तक रेलवे स्टेशन मास्टर के दफ्तर के साथ साथ बनी दीवार पर संगमरमर की एक पट्टी लगी थी जिस पर लिखा था कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए जनसंख्या के जिस अनुपात में हडाली ने सैनिक दिए थे उतने भारत के किसी अन्य गांव ने नहीं दिए। गांव में करीब 50 हिंदू और सिख परिवार थे जो व्यापार, दुकानदारी और लेन देन के काम में लगे हुए थे। मेरे पूर्वज व्यापारी थे। मुझे केवल अपने परदादा इंदर सिंह और उनके पिता प्यारे लाल तक की जानकारी थी, जो सिख धर्म अपनाकर सोहेल सिंह कहलाने लगे थे। उनके ऊंटों के काफिले थे जिनसे वे खेवड़ा की खानों से निकाले गए सेंधी नमक को और हमारे रेगिस्तानी इलाके के एकमात्र फल खजूर को लादकर लाहौर और अमृतसर में बेचने ले जाया करते थे। लौटते समय वे अपने साथ कपड़ा, मिट्टी का तेल, चाय, चीनी, मसाले और कुछ अन्य चीजें ले आते थे जिन्हें पास पड़ोस के शहरों और गांवों में बेचते थे। बाद में मेरे दादा और पिता निर्माण व्यवसाय में लग गए। उन्होंने कालका शिमला रेल मार्ग के कुछ भाग पर छोटी लाइन बिछाने और सुरंगें बनाने का काम शुरू किया। Sample complete. Ready to continue?